हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब एक सेट का दूसरे सेट से क्या रिलेशन है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सेट थ्योरी को पढ़ लिया है। तो सेट थ्योरी जब पढ़ लिया है, अब एक सेट से दूसरे के सेट में क्या रिलेशन है, मतलब एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली होते क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर आपके देखिए कुछ ऐसे होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के, यही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, ये किसी एक सेट से आता है, मान लीजिए ए से, और ये किसी दूसरे सेट बी से आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रहता है वो हमेशा ए का एलिमेंट होगा, सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा बी का एलिमेंट होगा। तो इसके पहले जब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, तो हमने ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमने ले लिया, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एक ऑर्डर पेयर बना दिया है। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इस वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेट कर रहा है। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके सारे एलिमेंट से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ एलिमेंट से इसके कुछ एलिमेंट का क्या रिलेशन हो सकता है। रिलेशन कैसा हो सकता है ये फर्स्ट वाला सेकेंड का स्क्वायर रूट हो सकता है इसका क्यूब करने पे ये आ रहा हो सकता है इसका दुगना करने पे ये आ रहा हो। ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है एलिमेंट। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े हुए हैं, ए कॉमा बी, बेसिकली हमने कभी ये नहीं देखा कि ए का बी में कुछ रिलेशन है कि नहीं है। हम लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि उस ए का दूसरे वाले जो बी है उससे कुछ रिलेशन है कि नहीं है, हम लोग को ये देखना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम लोगों ने जितना भी देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनाया है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोगों ने ए के प्रत्येक एलिमेंट से बी के प्रत्येक एलिमेंट लेकर हम लोगों ने ऑर्डर पेयर बनाया। मतलब ए, अगर ए का फर्स्ट एलिमेंट ले लिए तो बी के प्रत्येक एलिमेंट से उसका ऑर्डर पेयर बना देंगे। फिर ऐसे ए का सेकंड एलिमेंट लेंगे, उसके सारे बना देंगे। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट यूज होता है, उससे बी का भी प्रत्येक एलिमेंट यूज होता है। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है। लेकिन ए का बी से रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ए का प्रत्येक बी से रिलेशन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए के कुछ एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट से क्या रिलेट कर रहे हो, इनका उनका कुछ रिलेशन हो। ठीक है, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है, अगर बी से जितना भी रिलेशन कर रहा है, तो ए का अगर इससे रिलेशन कर रहा है तो एक ऑर्डर पेयर बना लिया। ऐसे अगर इसका इससे रिलेशन कर रहा है तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। मतलब ये जो होगा कुछ ना कुछ जो है, थोड़े से ही भले ऑर्डर पेयर बनाएंगे लेकिन ये बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो रिलेशन होगा वो भी बेसिकली ऑर्डर पेयर ही होते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं वो तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे ए और बी के वो पूरे ऑर्डर पेयर हो जाते हैं। तो रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर आएंगे। इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो बेसिकली एक तो एक सेट है। ठीक है, तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट उसके ऑर्डर पेयर होंगे वो पहले से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे ए और बी के। इसका मतलब जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो सबसेट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिलेशन लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन और रिलेशन आर। ठीक है, रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी पर, इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डिनोटेड बाय ए रिलेशन बी। ठीक, ए रिलेशन बी हम लोग कब लिखते हैं, जब ए का बी से रिलेशन हो तब लिखते हैं। ऐसे अगर ए का बी से अगर रिलेशन नहीं है तो इसको हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिलेशन को कट कर देंगे, मतलब ए का बी से रिलेशन नहीं है। तो मतलब अगर एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन देखना हो तो वह रिलेशन क्या होगा, वो उसके दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर होते हैं, और
जो रिलेशन होता है वो जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से अगर कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता, हम लोग यही देखते हैं। अगर रिलेशन है इसका तो ये रिलेशन में आएगा, अगर इसका कुछ रिलेशन नहीं है तो रिलेशन में नहीं आएगा। लेकिन जो ऑर्डर पेयर होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, उसमें सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। इसलिए जो कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे जिसका ए से बी में रिलेशन होता है तो वो रिलेशन में आता है, इसलिए रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट होता है। तो देखिए, दैट इज R is a relation from A to B if and only if R is subset of Cartesian product of A and B। अगर कोई रिलेशन आपको दिया होगा, ठीक है, वो कहेगा ये रिलेशन है कि नहीं, हम देखेंगे जो भी सेट दिया होगा, अगर एक सेट से दूसरे सेट पे पूछा गया है तो हम देखेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है कि नहीं। अगर वो होगा तो उसको हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ नोटेशन ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग सेट में पढ़ते थे, अगर कोई सेट होता था तो उसका एलिमेंट अगर उसमें बिलोंग करता तो उसको हम लिखते थे ना ए बिलोंग्स टू दिस। अगर बिलोंग नहीं करता, ए इज नॉट बिलोंग टू दिस, ऐसे लिखते थे, ऐसे इसमें भी लिखेंगे। ये देखिए, जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं रिलेशन के एलिमेंट। अगर ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ए क्या है, ए का बी से रिलेशन है तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है, ए रिलेटेड टू बी। इफ ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू बी आर, इसका मतलब अगर ये ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब इधर में कुछ रिलेशन नहीं होगा, तो हम क्या लिखते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अगर रिलेशन होगा ए और बी में तो ऐसे लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, देखिए दो तीन दिए हुए अच्छे अच्छे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेट दिया हुआ है आपका ए इक्वल टू, इसमें देखिए एलिमेंट कैसे हैं 1 3 5, बी में दिया है 2 3 6, ठीक है। और आर जो है देखिए इस प्रकार डिफाइन किया गया है। R1 हमने मान लिया कि पहला रिलेशन है, R2 दूसरा रिलेशन है, R3 तीसरा रिलेशन है। ये रिलेशन क्या बताएगा, जो सेट ए और बी के एलिमेंट है वो रिलेशन बता रहा है ना कि ए और बी में कैसे रिलेशन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हमें R1 R2 R3 ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, बताइए R1 R2 R3 जो है इसमें क्या आएगा। ऐसा आएगा कि जो भी ऑर्डर पेयर होंगे ए और बी, उसमें से ए वाला जो होगा 20 छोटा होगा, जहां से ए जो है कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और बी जो है कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट वाला देखिए निकालते हैं R1। ठीक है, तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो देखिए R1 क्या आएगा, R1 क्या होगा, वो जो होगा, पहली बात तो R1 जो होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा, सबसेट होगा, मतलब वो ऑर्डर पेयर के रूप में होगा ना, जिसमें कि इसका ऑर्डर पेयर इसके रूप में होगा, इसके साथ होगा, इसका जो है ऑर्डर पेयर इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। तो ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें से ए जो है बी से छोटा होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा दूसरे वाले से छोटा होगा। तो देखिए क्या क्या होगा, अगर इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर लेंगे तो देखिए फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा है, हाँ तो इसमें आएगा 1,2 आ गया इस वाले R1 रिलेशन में। फिर कह रहा है देखिए 1 जो है 3 से भी छोटा है, 1 3, ऐसे 1 6, देखिए 3 से देखेंगे, 3 2 से छोटा नहीं है, 3 3 के इक्वल नहीं है, तो 3 6 लिख देंगे क्योंकि 3 जो है 6 से छोटा है। ऐसे देखिए 5 जो है इससे छोटा नहीं है, इससे छोटा नहीं, 5 लिखिए 6 से छोटा है, तो 5, ये आपका देखिए क्या है, ये आपका R1 आ गया। ये देखिए क्या होगा, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी उसका सबसेट तो होगा ही। आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लीजिएगा, हमने आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा R1 जो होगा उसका सबसेट जरूर होगा। ऐसे सिमिलरली देखिए, अगर हमें R2 निकालना हो, R2 कैसा होगा, इसमें देखिए कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होंगे। ध्यान दीजिए, इसमें इसका इससे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें देखेंगे सिर्फ 3 और 3, यही दोनों इसमें कॉमन है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही एक आएगा, सिर्फ 3,3, जिसमें देखिए ए और बी दोनों इक्वल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है R3। R3 कैसा हमने लेना, जिसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम देखिए R3 लेंगे तो R3 इक्वल टू क्या आएगा, इसमें देखिए ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट वाला छोटा, फर्स्ट वाला बड़ा होगा। तो फर्स्ट वाला बड़ा मतलब देखिए 1 देखिए 2 से बड़ा है नहीं, 1 तो देखिए इसमें किसी बड़ा नहीं है तो 1 के साथ नहीं आएगा। 3 देखिए जो है 2 से बड़ा है, तो यह आएगा 3,2, ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे। अब 3 देखिए किसी से बड़ा नहीं है, तो 5 जो है 2 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5,2 और 5,3, ये इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, अब इन ऑर्डर पेयर्स को हम देखेंगे तो ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में जरूर होंगे, तो R3 जो होगा और R2 और R1 ये सारे क्या होंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होंगे, सबसेट होंगे। हालांकि उसपे भी देखिए हम लोग थर्ड वाला एग्जांपल लाए हैं कि हम लोग सबसेट से देख के भी बता देंगे कौन रिलेशन है कौन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए हो गया। सेकंड देखिए क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है इफ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 एंड R मींस क्या होता है, डिवाइड्स, देन फाइंड R। आर का मतलब क्या है, डिवाइड, मतलब रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन मतलब जो होगा फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाले कोऑर्डिनेट क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें देखिए एक ही सेट दिया हुआ है, अगर एक सेट दिया हुआ है तो हम समझ लेंगे कि रिलेशन वो फ्री पर दे रहा है, क्योंकि ए का एक ही पे रिलेशन होगा तभी रिलेशन दिया हुआ है। मतलब एक सेट का दूसरे सेट पर रिलेशन हम लोग देखते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई और सेट नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका खुद का खुद से रिलेशन देखेंगे। देखिए पहले हम क्या निकालेंगे दूसरे के लिए, हम दूसरे के लिए निकालेंगे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकालेंगे। ध्यान दीजिए इसको मैं निकाल रहा हूं, आपको अगर दिक्कत परेशानी है अगर निकालने में तो आप जाके प्रीवियस हमारा वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसके ए में 2 3 4 एलिमेंट होंगे, तो देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 2 2 2 3, ऐसे 2 4। अब देखिए 3 से करेंगे तो ये आएगा आपका 3 2 3 3, और क्या है 3 4 आएगा। अब क्या आएगा 4 2 4 3 और 4 4, यही आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका। अब हमें क्या निकालना है, ऐसा ऑर्डर पेयर्स लेना है, मतलब आर रिलेशन में वही आएगा, उस रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जिसके ऑर्डर पेयर्स में एक दूसरे को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन किसको डिवाइड कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे। तो जो रिलेशन इसमें आ रहेगा, देखिए कैसा आएगा, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। देखिए इसको डिवाइड कर रहा है तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसमें ये आ जाएगा। इसमें देखिए ये डिवाइड कर रहा है 3 3, ये आ जाएगा। और देखिए ये डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं, ये देखिए फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इसमें रिलेशन जो आर जो होगा यही होगा, आर हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बहुत ईजी है। ये क्या कर रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6, ये दो सेट दिया हुआ है, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें देखिए 3 तो दिया है रिलेशन R1 R2 R3, इसमें से आपको बताना है ये जो है तीनों में से कौन कौन से इसके रिलेशन होंगे ए से बी पर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकाल लेंगे। तो देखिए तीसरे के लिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या होगा, ये देखिएगा इसमें क्या होंगे, इसके सारे एलिमेंट को इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, ये हो गया। ऐसे सिमिलरली क्या होगा 2 4 2 5 2 6, ऐसे क्या होगा 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ये आपके क्या होंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आएंगे। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो आपके रिलेशन है इसके सबसेट है नहीं। सबसे पहले क्राइटेरिया हम लोग यही देख लेंगे, ये इसका सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका सबसेट है कि नहीं, ध्यान दीजिए देखेंगे, अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें पहले से ही हो तो R1 जो होगा इसका सबसेट हो जाएगा। देखिए 1 4 इसमें है 1 5 है 1 6 है, मतलब ये तो इसका सबसेट है, मतलब ये आपका रिलेशन है। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। सेकंड देखिए क्या है 1 5 2 4 3 6, 1 5 है 2 4 है 3 6 है, मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका रिलेशन है। थर्ड देखिए क्या है, इसमें है 4 2, तो 4 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें 4 2 है ही नहीं, 4 2 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, रिलेशन में, इसमें मतलब जो ये 4 2 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में। अगर ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो ये R3 है ये इसका सबसेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होगा, ये रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी रिलेशन होता है वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का रिलेशन हम लोग देखेंगे, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो रिलेशन उसका सबसेट होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, मतलब ए सेट से बी सेट पे कितने प्रकार के रिलेशन बनाए जा सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो आपका रिलेशन जो होता है ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का सबसेट होता है। हमें देखिए इतना तो पहले से ही पता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखिए कैसे फाइंड होगा, हमें देखिए अगर कोई पहले देखिए हमें दो सेट तो दिया होगा, एक सेट मान लीजिए दिया है कि सेट ए इसकी जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है n है, और एक सेट आपको बी दिया है इसकी कार्डिनलिटी n है। ये दो सेट आपको दिए हैं, हमें ए से बी पे रिलेशन देखना है। तो ध्यान दीजिए, तो मुझे ये बताइए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, अभी जस्ट हमने पहले देखा था m इंटू एन हो जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, जितनी इसकी कार्डिनलिटी होती है और जितनी इसकी उसका डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी की क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू एन। देखिए बेसिकली जो है रिलेशन है क्या, रिलेशन जो होता है वो इसका सबसेट होता है।
मतलब इसके जितने भी सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कोई एक सेट है, अगर कोई एक सेट दिया है, उसकी कार्डिनलिटी अगर मान लीजिए पी है, तो उसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, तो उसके जो है 2 कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, मतलब 2 पी उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो रिलेशन होगा ए से बी पर, वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का सबसेट होता है। मतलब जितने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी के सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो रिलेशन देखिए कितने होंगे, तो इसका सबसेट कितना होगा, इसका जितना कार्डिनलिटी होगा उसको 2 में लिख देते हैं हम। तो इसका देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इसका इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इसका ठीक है, इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इसकी कार्डिनलिटी कितने हैं, m इंटू एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। यही होगा आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर आपको अब कभी दो सेट दे दिया जाए, पूछे कि कितने प्रकार से हम लोग रिलेशन बना सकते हैं या कितना इसका रिलेशन होगा, तो 2 इसकी कार्डिनलिटी इंटू इसकी कार्डिनलिटी। अगर आपको 3 सेट दे दिया जाए, पूछेगा कि इन तीनों में हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ए का बी से, बी का सी से। अगर ऐसे रिलेशन हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मतलब कि ज्यादा ज्यादा मतलब कि मैक्सिमम कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ सी, इतना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले हम लोग थोड़ा एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या है, जो फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर ट्रिवियल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो इम्पटी रिलेशन होगा, मतलब फाई जो आपका इम्पटी सेट होता है, अगर हम इम्पटी रिलेशन लोग डिफाइन करें ए से बी में, और या यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन करें ए से बी में, तो इम्पटी रिलेशन मतलब ए का बी से कुछ रिलेशन ही ना हो तभी तो इम्पटी रिलेशन होगा वो। ठीक है, उसमें एक भी एलिमेंट आएंगे नहीं। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब हर एक एलिमेंट का ए का और हर एक एलिमेंट बी का उनसे रिलेशन हो, मतलब इसका सभी एलिमेंट से सभी एलिमेंट से रिलेशन होगा। तो जाहिर सी बात है, फाई जो होगा वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो जो ये रिलेशन होगा इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ये फाई फॉर्म करेगा ही, बेसिकली यही तो बात है। तो जब ये फाई फॉर्म करेगा और जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का, मतलब वो भी एक सेट ही होता है। तो क्या होगा, फाई जो होगा, फाई जो सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई जो होगा रिलेशन का सबसेट तो होगा ही। और यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि इसमें ए के सारे एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट का रिलेशन होगा, मतलब जाहिर सी बात है अगर हम रिलेशन बनाने बैठेंगे उसमें सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। तो हमें ये पता है जो सारे ऑर्डर पेयर होंगे ए एंड बी के, वही तो होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। मतलब जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी होता है वही यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम करता है। तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट का रिलेशन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये उसका सबसेट तो होता ही है। तो हम लोग फाई और यूनिवर्सल ये दोनों अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये तो ट्रिवियल है कि वो रिलेशन तो होगा ही। ठीक है, तो ए बी का ट्रिवियल रिलेशन क्या होगा, ए फाई एंड यूनिवर्सल सेट, ये दोनों क्या होंगे, ट्रिवियल रिलेशन होंगे, और बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इसको देखिए हम लोग 4 प्रकार से देखिए रिप्रेजेंट करेंगे, जिनमें से आपको चारों पता है। ठीक है, हमने सेट में देखिए दोनों पढ़ लिया है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और अभी हमने इसके जस्ट पहले वाला जो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसी में हमने देखिए पढ़ लिया था कि एरो डायग्राम क्या होता है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और लैटिस से कैसे करते हैं। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे हम लोग क्यों वही सेम चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसमें ऑर्डर पेयर ही आते हैं ना। तो रिलेशन क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या एक छोटा सा भाग होता है, या तो पूरा पूरा भाग हो सकता है अगर सारे एलिमेंट का सारे एलिमेंट रिलेशन हो जाए। ठीक है, इसलिए ये दोनों सेम ही पड़ता है, बस अंतर देखिए कहां पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कहा है इफ ए इज ए रिलेशन, देखिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, एक ही एग्जांपल में देखिए मैंने चारों प्रकार से कर दिया है ना, कि कैसे चारों से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए देखिए एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है -2 -1 0 1 2 9। एक देखिए सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट है 0 1 4 9 10 12। एंड रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन डिफाइन क्या कर रहा है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब जो उसके एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के रूप में ए बी से, ए और बी का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो ए और बी का रिलेशन है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्क्वायर करने पे सेकंड वाला आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग देखिए चारों प्रकार से देखिए कैसे डिनोट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हमें पता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हम किसी का भी अगर रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा
उसको हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे। अगर सेट के रूप में लिखेंगे तो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो एलिमेंट उसमें क्या होंगे, इसके ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, इसके ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जो कि उस रिलेशन में बिलोंग करते हो, हमें वैसा ही सेट बनाना है। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, एक रिलेशन बनाया जो कि एक देखिए सेट है, इसमें ऐसे एलिमेंट है ऑर्डर पेयर ग्रुप में, इसमें देखिए ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जिसमें देखिए इसका स्क्वायर करने में देखिए सेकंड आ रहा है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये देखिए आपका कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इसको तो मतलब ये करली ब्रेसेस के अंदर क्या करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट लिखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बताते हैं कि इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ध्यान दीजिए इस सेट में ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे ए कामा बी सच दैट कि जो ये स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से, एंड ये जो ए बी में देखिए स्पेशल प्रॉपर्टी दी हुई है कि ए का स्क्वायर करने पे बी आ जाए, तो ये जो ए बी होंगे ऐसे सारे जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वही इसमें आएंगे, तो वो तो यही आएंगे, ठीक है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एरो डायग्राम एंड बाइलेटिस। इन दोनों को हम लोगों ने पहले ही कर चुका है, ठीक है, इसलिए देखिए इनको मैं थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दूंगा, ठीक है, इसको मैंने पहले से ही कर दिया है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, सेट ए का बी से अगर रिलेशन देखना होगा तो सेट ए के एलिमेंट को वेन डायग्राम बनाएंगे, बी को भी ऐसे वेन डायग्राम बना देंगे, उसके एलिमेंट हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब करेंगे क्या, ए के जिस एलिमेंट से रिलेशन बी में है वहां से एरो से हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट से स्टार्ट करके और बी के उस एलिमेंट ले जाके स्टॉप कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, -2 का रिलेशन देखिए 4 पे है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने 4 आएगा, तो इसको देखिए एरो से ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है, इससे मिला देंगे। -1 का स्क्वायर करने 1 आ रहा है तो -1 से 1 को, 0 का स्क्वायर करने 0 आ रहा है तो इसको इससे मिला देंगे, 1 का स्क्वायर करने 1 आएगा इसको इससे मिलाएंगे, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा तो इसको इससे मिला देंगे। और ध्यान दीजिए यहां पर देखिए 9 भी है ना, तो 9 का स्क्वायर करने पे देखिए इसमें किसी से नहीं आ रहा, इसलिए ये रिलेशन इसका ए से बी में रिलेशन इसका नहीं होगा, इस एलिमेंट का रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाइलेटिस। बाइलेटिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, OX एंड OY, ऐसे दो, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। OX पे क्या करते हैं, ए के, अगर हमें देखिए ए से बी पे रिलेशन लिखना है तो OX पे ए के जो है एलिमेंट जो है हम लोग देखिए ऐसे लिख देते हैं, जितने भी एलिमेंट है, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये भी देखिए 9 भी होगा, ठीक है, इसको देखिए हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। ऐसे वाई एक्सिस पे देखो ओ वाई पे हम लोग क्या करेंगे, बी के एलिमेंट को क्या करेंगे, लिख देंगे 0, 1, 4, 9, 12 और 10, 12, ठीक है। क्या करेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट इसमें है उससे होते हुए वाई के पैरेलल हम लोग क्या लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे भी एक ऐसा जाएगा, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए। सिमिलरली क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स में होते हुए एक्स के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये सारे जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ठीक है, तो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं होते, तो इसमें देखिए उसी के हम लोग देखिए डार्क करेंगे जो कि रिलेशन आ रहा है जिसका, जैसे -2 का रिलेशन देखिए किससे है, 4 से, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे आ रहा है तो इसको हम लोग डार्क कर देंगे। -1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा तो इसको डार्क करेंगे, 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा इसको डार्क करेंगे, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा इसको डार्क करेंगे, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है इसको डार्क करेंगे, और 9 का स्क्वायर करने पे कुछ नहीं आएगा इसको डार्क ही नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे। तो देखिए बस इतने ही रिलेशन आएंगे, -2 का रिलेशन 4 से, -1 का रिलेशन -1 का रिलेशन 1 से, 0 का रिलेशन 0 से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन जो है ये 4 से है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा क्लास 11 का रिलेशन क्या होगा वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लास 12 का रिलेशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए थैंक यू।